सरकारी शिक्षक बनना है तो 3 एग्जाम देना होगा। सरकारी स्कूलों में 3 तरह के शिक्षक होंगे। जी हां, नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति दे दी गई है। अब बिहार में शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो चुका है। साथ ही शिक्षक राज्य कर्मी कहलाएंगे। लाखों शिक्षक काफी दिनों से नई नियमावली का इंतजार कर रहे थे, जिनके लिए बड़ी खबर है। कैबिनेट की बैठक में नियमावली पर मुहर लगते ही शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच काफी खुशी है, तो वहीं दूसरी ओर कई बड़े बदलाव भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में किए गए हैं। एक तरफ इस नियमावली के पास होने के बाद लगभग 3 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। नए नियमावली के अनुसार शिक्षकों की बहाली अब आयोग के माध्यम से की जाएगी। जी हाँ, नियमावली में बदलाव भी किए गए हैं, जिसको लेकर अब सियासी गलियारों से लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा भी आक्रोश देखने को मिला है। सुशील मोदी इस फैसले को शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगना बता रहे हैं, वहीं शिक्षक संघ के द्वारा भी विरोध जताया जा रहा है। बताते हैं आपको पूरी खबर क्या है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर भी लगाई गई है, जिसमें से चर्चा अगर हो रही है तो वो है नई शिक्षक नियमावली की। आपको बता दें कि जैसे ही नई शिक्षक नियमावली पर मुहर लगाई गई, राज्य में हलचल मच गया। राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 को स्वीकृति मिलने के बाद से ही इस बात की चर्चा होने लगी कि बिहार में अब शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होगी, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया को अब बदल दिया गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जानकारी दी है कि शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। बिहार में अब शिक्षकों की नियुक्ति नए नियमावली के तहत की जाएगी। आयोग द्वारा ली गई परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी ही शिक्षक बन सकेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई एक कैबिनेट बैठक में 6 और बाकी एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली भी होगी अब जल्द ही। साथ ही अब सभी सब्जेक्ट में महिलाओं को 50% आरक्षण भी दिया जाएगा। जी हाँ, इसके साथ बिहार सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए नियोजन इकाई को खत्म कर दिया है, क्योंकि नियमावली में बदलाव किया गया है। बदलाव ये है कि अब शिक्षकों की भर्ती आयोग के जरिए की जाएगी। इसके साथ ही 7वें चरण की बहाली का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार भी खत्म हो गया है। करीब 3 लाख शिक्षकों की बहाली भर्ती अब जल्द ही होने वाली है। तो वही नई नियमावली में हुए बदलाव को समझाएं तो वो ये है कि अब 3 परीक्षा पास करनी होगी, तभी आप शिक्षक कहलाएंगे। तीनों एग्जाम को पास करने के बाद ही अभ्यर्थी राज्य शिक्षक बनेंगे, राज्य कर्मी कहलाएंगे। बदलाव करते हुए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया है। उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी और बाकी भी सुविधाएं देने की बात इन राज्य कर्मियों को कही गई है। आपको बता दें कि जो नियोजित शिक्षक है उन्हें बीपीएससी के माध्यम से एक परीक्षा पास करनी होगी, तभी वो नियमित शिक्षक बन पाएंगे। राज्य में जल्द ही करीब 3 लाख शिक्षकों की भर्ती भी होगी। तो वही खबर ये भी है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में तीसरे और चौथे श्रेणी में 40 से 50 हजार शिक्षकों की बहाली होने वाली है। बात यह है कि अगर अब नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनना है तो उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना होगा। नियोजित शिक्षकों को उम्र भी दिया गया है, इसमें छूट भी दी गई है। राज्य सरकार ने शिक्षक बहाली के लिए उम्र 21 वर्ष कर दी है। इस फैसले से जहां सुशील मोदी ने राज्य सरकार को घेरा है, शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगने की बात कही है। जहां बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कहना है कि ये कहीं से सही नहीं हो रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों को फिर एक बार सरकार के द्वारा ठगा जा रहा है। साल 2019 में एसटीईटी और टीईटी जिन्होंने पास किया है, अब उन्हें दोबारा परीक्षा देना होगा, क्योंकि बिहार राज्य में अब सरकारी स्कूल में 3 तरह के शिक्षक होंगे। नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी बनने के लिए भी दोबारा परीक्षा देनी है। अब हर स्कूल में पुराने वेतनमान नियोजित शिक्षक और नई नियमावली के तहत बहाल सरकारी शिक्षक होंगे। इन शिक्षकों के साथ किया गया ये भद्दा मजाक बताया सुशील मोदी ने। वहीं शिक्षक संघ भी नई नियमावली पर सवाल उठा रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। बाकी अब आगे उस पर कोई नई जानकारी निकल के सामने आती है तो सब अपडेट को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस बदलाव को लेकर और इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अन्य खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।